जय जवान जय किसान भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में 4 सबसे बड़ी अपडेट देने वाला हूं। तो सबसे पहली अपडेट भारत के जो हाल LCH है उसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को लेकर आ रही है। वीडियो की दूसरी अपडेट जो 30 प्रेडेटर ड्रोन है यानी कि MQ-9 रीपर, इसी डील को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो वीडियो की तीसरी अपडेट S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है, जो कि भारत को रशिया ऑफिशियली ऑफर करने वाला है। इसके अलावा वीडियो में अंत में दुबई एयर शो में तेजस अपना जलवा बिखर रहा है और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा था। इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज की डिफेंस अपडेट शुरू करते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो हाल LCH की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है 15 यूनिट की, वो चालू कर दी गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने बजट से ही 6 LSP को बनाने वाले हैं, जिनमें से 3 इंडियन आर्मी को और 3 इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना को जो अपना पहला LSP LCH है वो प्रधानमंत्री के द्वारा 19 नवंबर को झांसी में हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो इस 15 यूनिट के इनिशियल ऑर्डर के बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा जो बड़ा ऑर्डर है 114 LCH का, वो बहुत ही जल्द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दिया जा सकता है। तो LCH के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो LCH लाइट कैटेगरी का अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें 4 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं। तो एयर टू एयर मिसाइल में मिस्ट्राल मिसाइल और एयर टू ग्राउंड के लिए एंटी टैंक मिसाइल में हेलिना मिसाइल और ध्रुवास्त्र जैसी घातक मिसाइल इंटीग्रेट हो सकती है। इसके अलावा हाल LCH में रॉकेट भी लग सकते हैं। तो हाल LCH में 20 mm की एक गन भी लगी हुई है। तो जो हाल LCH है लद्दाख जैसे इलाके में बड़ी ही आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो हाल LCH है उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब हम वीडियो के दूसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल लद्दाख और अरुणाचल में जो हालात बने हुए हैं, इसकी वजह से जो भारत है वो बहुत ही जल्द अमेरिका से जो 30 MQ-9 रीपर ड्रोन है उसको खरीदने के लिए बातचीत करना चाहता है। तो इसी के चलते एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है MQ-9 रीपर ड्रोन को लेकर। तो भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक बैठक बुलाई जाएगी। तो इस बैठक में जो MQ-9 रीपर ड्रोन है उसकी प्रिक्योरमेंट कैसे फास्ट ट्रैक बनाई जाए, इसके अलावा जो MQ-9 रीपर ड्रिल साइन हो जाती है तो भारत को कितने जल्द मिल सकता है, तो इसी के ऊपर चर्चा होने वाली है। तो जो MQ-9 रीपर ड्रोन है उसका जो नेवल वेरिएंट है उसको सी गार्डियन ड्रोन बोलते हैं। तो अभी फिलहाल भारत ऐसे 30 ड्रोन खरीदना चाहता है, जिनमें से 10 इंडियन आर्मी को, 10 इंडियन नेवी को और 10 इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाले हैं। तो अभी फिलहाल इंडियन नौसेना यानी कि इंडियन नेवी भी ऐसे ड्रोन को यूज़ कर रही है जो कि लीज पे है। तो ऐसे 2 ड्रोन को इंडियन नेवी पहले से ही ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा जो 30 MQ-9 रीपर ड्रोन हो गए वो इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के साथ आने वाले हैं। तो अब हम वीडियो के तीसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। तो आपने कई न्यूज़ में सुना होगा कि रशिया अपना जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत को बेचने की बातचीत कर रहा है, पर रशिया के तौर पे ऑफिशियल तौर पे ऐसी कोई भी ऑफर अभी फिलहाल भारत को नहीं दी गई है। पर जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो भारत का 1 दिवसीय दौरा करने वाले हैं। तो संभवत यह है कि जो S-500 की ऑफर है वो रशिया के द्वारा भारत को दे दी जाए। और अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदता है तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी फिलहाल भारत ने रशिया के पास से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। तो जो S-400 का रडार है वो S-500 से मिलता जुलता है। इसके अलावा जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। तो अभी फिलहाल चीन के पास भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो अगर भारत S-500 खरीदता है तो भूलकर भी कोई भी फाइटर जेट हो या मिसाइल हो या हेलीकॉप्टर भारत की टेरिटरी में घुसने की कोशिश नहीं कर पाएगा। तो अब हम वीडियो के चौथे और आखिरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि दुबई एयर शो की ओर से आ रही है। तो जो दुबई एयर शो में भारत का तेजस अपने जलवे बिखेर रहा है और अपने करतबों से पूरी दुनिया को आकर्षित भी कर रहा है। तो इसके कंपटीशन में जो चाइना पाकिस्तानी मेड JF-70 है उसने दुबई एयर शो में हिस्सा नहीं लिया। तो इसके पीछे कई वजह हो सकती है। तो जो JF-70 है उसकी सर्विस एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसके अलावा इसके इंजन के भी कई इशू है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।